ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 5। शिव भगवानुवाद। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता में देखो।
कोई कर्म इंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भी भूल हो तो अपने आप को सजा दो, सुबह से लेकर शाम तक। आज बाबा ने कहा कोई भूल हो जाती है कर्म इंद्रिया से तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? क्या होगा? बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? क्या है? हाँ, देखो बाबा का जवाब, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होते हैं। इसीलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं, अपने आप से पूछो, हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं, तुम्हारी ये सेना है। कौन सी सेना? उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के भी बूढ़े हैं। यह सेना माया पर जीत पाने के लिए है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। कौन? हर एक कर्मेंद्रिया धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिया है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है ना, बल स्त्री पुरुष को भी बुद्धि से समझो, हम बी के हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देगी। इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। हम सभी आपस में कौन है? भाई भाई है। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बाबा ने कहा सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है ना।
सूरदास का मिसाल है, देखा मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। वह बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। कुछ ना कुछ बच्चों से विकर्म कराती रहती है और इसलिए तो बाबा इतना सावधान करते रहते हैं। आंखें बहुत धोखा देती है ना, और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। सयानु समझो बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे कि मनसा वाचा कर्मणा से कोई भूल तो नहीं हुई है, हमने कोई भूल तो नहीं की है। भक्ति मार्ग में भी अपने आप को चमाट मारते हैं कि याद रहे फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे इसमें भी जांच रखो ना, अपने आप की बाबा ने कहा। अगर आंखें का धोखा दे तो अपने को सजा दे दो, किनारा कर चले जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। वे बातें होती ना इसी। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं क्योंकि चलायमान है ना, कोई देख लिया तो मन में संकल्प विकल्प शुरू हो जाते। स्त्री को देखते ही नहीं है, वहां पुरुषों को आगे स्त्री को पिछाड़ी में बिठा देते हैं ताकि उसका मुंह न देखे फिर। या भी तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, क्योंकि बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं ना, जो किसी को भी समझ में सहज हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह गायन है, मनुष्य से देवता की न लागे बात। कौन से मनुष्य? यह कलियुगी। देवताएं होते हैं सतयुग में, तो कलियुगी मनुष्य को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाप आते हैं ना। यह अभी तुम बच्चे ही जानते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल का है और अंधियारे में पड़े हैं। बहुत जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत क्या देने वाला है? सुख देने वाला है। बल गाते भी है ना हेविनली गॉड फादर, परंतु उसने हेविन की स्थापना की यह नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं ना हेविनली गॉड फादर। परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं कि हेविन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं भारत क्या था? पैराडाइज था।
इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप ऐसा बना रहा है तो तुमको मेहनत भी तो करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्म इंद्रिया धोखा देती है। जबान भी कोई कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी, यह खाओ यह खाओ। आगे तुम बच्चों की कचेरी होती थी, जब साकार बाबा के समय की ये बातें हैं। भूल बताते थे ना, शिव बाबा के यज्ञ से कोई भी चीज चोरी करना बड़ा खराब है, इसलिए यह आदत न हो बाबा ने कहा। परंतु माया कान से बहुतों को पकड़ती है, नाक से भी पकड़ लेती है। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें हैं तो निकालनी चाहिए। कोई भी बुरी आदतें हो तो निकालो, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे ना। कर्म इंद्रिया से ऐसे वैसे कर्म करेंगे तो पद से वंचित हो जाएंगे। बल स्वर्ग में आएंगे, परंतु कहा राजा और कहा प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार भी तो होते हैं। तो कर्म इंद्रिया की बहुत संभाल करनी चाहिए, पोता में रखना चाहिए। ये भी एक व्यापार है। कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कोई बिरला ही ये व्यापार करे। बाप समझाते बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो मेरे डायरेक्शन पर चलोगे। माया तुमको जरूर भुलाएगी। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, ना हमने क्या किया। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, क्योंकि राम सीता कोई बनना नहीं चाहता है। भले एक दिन का भी बाबा का बच्चा होगा तो क्या कहेगा, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाते रहो तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल तो निकालो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कौन सी कर्म इंद्रिया ने हमें धोखा दिया। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं, बिना सजा। बल 8 रत्न भी होते, उसमें भी नंबर 1 तो बाबा है ना। बाकी 8 रत्न जब कोई ग्रहचारी बैठते हैं तो अष्ट रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं। बाकी तो कुछ ना कुछ दाग लगते हैं।
इसमें बड़ी मेहनत है। बनना है तो बेदाग हीरा हो। लेकिन आज बाबा ने कहा आप ही ऐसे रतन है जिसको कोई दाग नहीं है। फिर और दाग है बाबा ने कहा कोई ना बोलिए। रावण राज्य है ना, सतयुग में ये बातें होती नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं हुआ। उच्च पद पाने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं तो विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, और यह तो है सतगुरु। उन्होंने तो सर्वव्यापी क बाप से बेमुख करा दिया है। तुम समझा भी सकते हो ना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। फिर तुम कहते हो ठिक्कर बित्तर में। अब बाप कहते तुम सब आसुरी मत पर चल मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो। फिर भी मैं अपकारियों पर उपकार करता हूं। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में क्रूर-दृष्टि, क्रोध आदि कुछ होना नहीं चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं ना। क्रूर दृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है। दूसरों की कशिश होती है ना। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं कि अपनी वृत्ति दृष्टि कृति को ऐसा बना जो कोई बात मुझे आकर्षित न करे, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव कोई भी हो। बच्चे अपने को देखो, कोई भी कर्म इंद्रिया के वश विकर्म तो नहीं बनाया। यह विकर्म संबंध पहला था विकर्माजित संबंध। फिर जब भक्ति करना शुरू करते तो क्या विक्रम संबंध होता। अब बाप बच्चों को अकर्म विकर्म की गति में समझाते हैं। कर्म तो करना ही है ना, कर्म के बगैर कोई कर नहीं सकते। सतयुग में तुम्हारा कर्म क्या होता है? अकर्म होता है। यह सब बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हैं, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला भी तो एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो ना। यादी मध्य अंत क्या है बाबा ने कहा। इसलिए तो बाबा तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी कहते हैं। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं ना। सती त्रेता में तो देवी देवता धर्म है, फिर द्वापर से और धर्म आना शुरू हो जाता है। जो रुद्धि को पाते हैं उनको गुरु तो नहीं कहेंगे ना। गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सद्गति करने वाला भी तो एक ही गुरु है। अब सबकी सद्गति होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। गुरु का गुरु शिव बाबा है जो सबकी सद्गति करते हैं, और गुरु तो कोई किसकी सद्गति नहीं करते, बड़े धर्म की स्थापना करेंगे।
तो इसलिए बाबा ने कहा उनको धर्म स्थापन कहा जाता है, लेकिन गुरु नहीं। तो उनको याद करने से कोई सदगति तो नहीं होगी ना, विकर्म विनाश भी नहीं होगे। उनको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, जो संगम पर तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो, जो ब्रह्मा मुख से तुमने ये नॉलेज लिया है। यह है पांडव सेना। तुम सब कौन हो? पंडित, जो शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स है। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है ना, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये भी बाबा समझानी हर पल देते रहते हैं। और इसीलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम होगी। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी से चलना है। खबरदारी रखो बाबा ने कहा। बहन भाई की दृष्टि बहुत पक्की होनी चाहिए। शिव बाबा के नाते से हम सब कौन है? भाई भाई है। और ब्रह्मा बाबा के नाते से हम भाई बहन है। इतनी हमारी दृष्टि क्या हो? बाबा ने कहा शुद्ध हो, पवित्र हो। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है। कौन सी? कोई भी हम कर्मेंद्रिया से विकर्म नहीं करेंगे। फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल तो करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। बाबा ने कहा जब हम अपने गृहस्थी व्यवहार में रहते हैं तो ये ज्ञान की टिकली टिकली बातें करते रहो। बाबा ने कहा तो कोई संकल्प विकल्प भी नहीं चलेगा। दोनों कहते हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर कब मिलेगा? क्या संगम पर ही मिलता है ना, जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, हमें ऐसा सिखाता है और ऐसा बनाता भी, लायक बनाकर अपने साथ ले भी जाता है। ये बस तुम बच्चे ही जानते हो। देवता भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाप सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर क्या हो जाएगा? प्रायलोक। मैं भी प्रायलोक हो जाता हूं। कौन कहता है? बाबा। फिर यह ज्ञान कहां से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते, हमेशा याद रखो हमको शिव बाबा सुनाते हैं। यह जानते मैं भी शिव बाबा से ये वर्षा ले रहा हूं। ये ब्रह्मा बाबा भी जानता है ना। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में तो सब मनुष्य है। उसमें भी अनेक धर्म है ना।
अनेक भाषाएं, अनेक मत, मतांतर है। ये बहुत समझने की बातें हैं। या आते तो बहुत है, फिर भी तब्दील में नहीं, तो कहते हमको संशय आ जाता है इस बात में। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता हूं। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को कैसे याद करेंगे फिर? जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो उनको याद करना है। निराकार इसलिए तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर बच्चों को समझाते हैं। उनकी याद के बिना कोई विकर्म विनाश हो न सके। सजाए भी बहुत खानी पड़ेगी, हाँ बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, राजाओं के आगे दास दासियां भी होती है। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम जाकर क्या बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देगा। बच्चे तुम क्या बनने वाले हो? और हमें भी तो पता चलता है ना अपने पुरुषार्थ से हमारा पद भी क्या होगा। नंबरवार तो है ना, ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसी में ही लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं ना, और क्या कहते हैं, क्या करें फुर्सत नहीं है। दिल तो बहुत है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है, समझना चाहिए, धारण करना चाहिए, आना चाहिए। अरे विश्व की बादशाही मिलती है तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना आप। जो आपके घर के इष्ट देवी देवियां है, पूर्वज है, उनको भी तो आप याद करते हो। ये तो सब अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, उनको याद करेंगे तो आपको वेद की बादशाही मिलेगी। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश तो नहीं होगे ना, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसा न कहे हमको किसी ने समझाया नहीं, हमें कोई बात का पता नहीं कि भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं। बाबा ने कहा कोई माने या न माने हमें समझाते रहना है। तुम बच्चों को हर एक को बाप का पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है ना। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे हमको मालूम नहीं पड़ा कि बाबा आया है, और इसलिए सब करना पड़ता है। ये सेवा की युक्तियां इसलिए तो करनी पड़ती है ना, ताकि सभी के तक ये बाबा का संदेश पहुंच जाए, जो लास्ट में कोई हमें उलाना न देखे। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। कभी कभी कहते मेरा मुरब्बी बच्चा है, लाडला बच्चा है। प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी तो बाप ठहराना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूं। होनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कलप कलप ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है ना। सदैव बाबा बाबा कहते रहो।
बाबा कहने से क्या होगा? हाँ, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आज बाबा ने कहा सदा बाबा बाबा कहते रहो तो आंखों से प्रेम के आंसू भी आ जाएंगे। बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सन्मुख है ना, वह नहीं मानते, और जो नहीं देखने वाले हैं वह तड़पते हैं। कब मिलेगा बाबा? हम बाबा से कब मिलेंगे? वो अंदर ही अंदर तड़पते। बाबा ने कहा जो ऐसे भी जो सन्मुख है तो भी उन्हें इतना ये नहीं है। वंडर है ना, लिखते बाबा बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर भी माया के भी बन जाते हैं। ये भी ड्रामा में बड़ा एक वंडरफुल खेल है, बाबा ने कहा। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं ना, जब अंतिम अवस्था होती है तो बेचारे मुंह से भी आता नहीं तो भी कहते हैं क्या, राम राम कहो। फिर अंत में कशिश होगी, समझेंगे बाप की याद से हम विकर्म विनाश करें। फिर और इसलिए तो बाबा ने कहा अभी से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, ताकि अंत में एक बाप दूसरा न कोई। फिर तभी हमारी गति भी अच्छी होगी, सदगति भी होगी। बाबा ने कहा अंत बना तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो सब जग जाएंगे। हिस्ट्री सुनाना, सारे विश्व में खास भारत में फिर से सुख शांति का राज्य स्थापन होना ही है। और इसलिए तो स्वयं परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं, ऐसी दुनिया की स्थापना करने के लिए जो हमें सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिलेगा। तो इसलिए आज बाबा युक्ति बता रहे, सेवा के लिए सेवा करते रहो, एरोप्लेन से पर्चा गिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्वों को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्वों को खुशी
दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कलप कलप की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन: अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। फिर से रिपीट: सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्वों को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कलप कलप की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षित मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहता है ना, एक दिन आ जाएगा ये चेहरा आपका सेवा केंद्र बन जाएगा, ये चेहरा आपका बोर्ड बन जाएगा, ये चेहरा आपका चलता फिरता म्यूजियम बन जाएगा। इसलिए हमारा चेहरा सदा हर्षित मुख खुश नमा हो, बाबा ने कहा, जो सभी हमारा चेहरा सभी को खुशी दिलाएगी। स्लोगन क्या है? अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता में देखो, कोई कर्म इंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न: बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, उसे बुद्धि में रखो। अव्यक्त इशारा: पवित्रता ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण भी है। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता।
संपूर्ण पवित्रता अर्थात श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही तो गाय है ना, क्या? प्राण जाए पर वचन ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, सांस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रतिज्ञा पर सदा हमें कायम रहना है, बाबा ने कहा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना पवित्रता, तो बाबा ने कहा इस बात पर हमें अटल और अखंड रहना है, खंडित मूर्ति नहीं बनना है, मनसाओ वाचाओ कर्मणाओ। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता बाबा ने कहा है कि पवित्रता क्या है। अच्छा।